कैसा होता कि अगर मोटो व्लॉग की जगह आई व्लॉग पॉसिबल होता है, कि हम लोग जो भी अपनी आंखों से देख रहे हैं ना बाइक राइड करते वक्त, और हम जो भी बोल रहे हैं उसमें ऑटोमेटिक सब इंटरनल वायरिंग होती है, और हम लोग क्या मस्त पेन ड्राइव लगाते और सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है इन सुपर सुपर गुड क्वालिटी। जोक्स अपार्ट, ऐसा हो नहीं सकता, और इसी के लिए मैं ये अपना वीडियो बना रहा हूँ आज। मैंने लिया है ये नया हेलमेट, और जिस पे मुझे लगाना है मोटो व्लॉग का सेटअप। मोटो व्लॉग के सेटअप के लिए आपको चाहिए होगा ऑफ कोर्स एक हेलमेट, कोई भी एक्शन कैमरा। इन माय केस मेरे पास GoPro का हीरो 8 ब्लैक है, और मुझे उसके साथ मिला है ये माउंट, जो कि आई होप कैमरा फोकस में ले लिया हो। तो अब ये तो मुझे माउंट मिला था कैमरे के साथ ही, मतलब कि किट के साथ था। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि इसके पीछे ना ये पूरा ये एडेसिव लगा है, जो कि मुझे हटाना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। मैं जिस मेथड से लगा रहा हूँ एमसील वाले मेथड से, उसमें माउंट के पीछे आपको एमसील लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब इस एडेसिव को हटाने के लिए अपने पास घर में ऑलरेडी था WD-40, जो कि बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। और अगर इसमें आप देख सकते हो तो लिखा भी है कि फ्रीज द स्टिकी मैकेनिज्म्स। तो ये करने से क्या होगा कि मेरा ये जो काम है थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा क्विक हो जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आई थिंक स्पिरिट या सैनिटाइज़र, लिक्विड सैनिटाइज़र आई मीन जो होता है, उससे भी आप ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा पेशेंस ज़्यादा लगेगा उसमें, तो वो करके आप इसको पहले हटा लीजिए। उसके बाद एमसील का मैं पेस्ट बना के, अभी आपको सब कुछ दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में कि मैं एमसील का पूरा पेस्ट बनाकर और इस पे मैं इसको बैठाऊंगा अच्छे से। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जब मैं ये हेलमेट ले रहा था तो मुझे मेरा पर्पस पता था, और अगर आपको भी ऐसा कुछ भी प्लान है फ्यूचर में, तो आप जब भी हेलमेट लें या आप मार्केट में हैं, मतलब कि आप हेलमेट लेने के लिए, तो आप ये ध्यान दें कि जो अभी आपका हेलमेट का फ्रंट पार्ट है ना, वो जैसे कि ये अगर आप स्पेस देख रहे हो तो ये बहुत ही स्मूथ है, और ये ज़रा भी पॉइंटेड नहीं है, या फिर यहाँ पे स्पेस अच्छी है। कहने का मतलब मेरा ये है। और अगर मैं इसमें रख के बताऊँ माउंट, तो वो माउंट भी ठीक ठाक तरीके से बैठ जा रहा है। अभी मैं आपको सिर्फ ऐसे डेमो करके बता रहा हूँ। तो अगर अब होता क्या है कि मेरे पुराने हेलमेट में, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये मेरा पुराना हेलमेट है, और इसमें अगर आप देखो ना, फ्रंट में यार जगह नहीं है कुछ भी ना लगाने के लिए। अभी आप सोचो आप इसको ऐसे कैसे लगाओगे, यहाँ पे एमसील लगाने के बाद भी ना वो बहुत अजीब सा लगेगा थोड़ा। तो इसीलिए फिर मैंने ये हेलमेट लिया, और वैसे भी वो थोड़ा पुराना हो गया था, ढीला भी हो गया था। तो अब जब आप इस माउंट को लगाओगे ना, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको उसके सेंटर में आनी चाहिए चीज़ें। ये जो बटन है ना, अब जैसे यहाँ पे मिडिल में एक लाइन सी बनी है, जो कि ये दर्शाता है कि हेलमेट यहाँ से इक्वल दोनों तरफ है ना। और अगर आप GoPro का ये माउंट देखो ना, तो इसमें भी सेंटर पे एक लाइन बनी है, ठीक है। तो ये जो सेंटर की लाइन है, अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे सेंटर इस लाइन से मिला दोगे ना, तो होपफुली वो बहुत ही बढ़िया एक एंगल ऑफ व्यू बन जाएगा जब आप बाइक राइड करोगे, और वो सेंटर पे रहेगा। सिर्फ ये चीज़ नहीं है जो आपकी एंगल ऑफ व्यू डिसाइड करती है, बट हाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अगर आप अभी से ध्यान रखोगे ना, तो आपको आगे चल के वो चीज़ें और आसान हो जाएगी। तो बहुत हो गई बातें, अब करते हैं काम शुरू। तो हमें मोटो व्लॉग सेटअप के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, अब मैं आपको क्विकली वो बता देता हूँ। हमें चाहिए होगा ये एमसील, क्लीनिंग क्लॉथ। अब ये जो टूल्स है ना, ये इसमें क्या है कि जो अगर आपके पास ऐसा माउंट है जिसके पीछे एडेसिव नहीं लगा है, तो कोई बात ही नहीं है। बट अगर आपके पास ऐसा ही माउंट है जिसके पीछे ये ऐसा एडेसिव लगा है, तो आपको उसको हटाने के लिए WD-40, जिसके बारे में मैंने अभी भी बताया, और उसको रब करने के लिए या हटाने के लिए अब इस टाइप की चीज़ों की आपको ज़रूरत है। आप घर में देख लो, जो भी है आप उसको अपने साथ रख लो, तो वो आपके काम आ जाएगी। ये न्यूज़पेपर है कि कुछ भी गंदी चीज़ें हैं, जैसे कि जो आपका हाथ में लग जाएगा तो आपका टेबल ना गंदा हो, और ये थोड़ा ईजी पड़ता है साफ़ के लिए। और कुछ ऐसा सरफेस होना चाहिए जिसके ऊपर आप एमसील रख लो और वो उसी पे ना चिपक जाए, तो ये चीज़ थोड़ी काम की है। कोई भी ऐसा सरफेस ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको एडेसिव को रिमूव करेंगे।
जब भी आप घर पे से करें, ये काफ़ी शार्प है ये चाकू, और आपका फिंगर भी यहीं रहता है। आपको मैं एक टिप बता रहा हूँ, वैसे ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, बट इसको ना कभी भी ऐसे मत करना। आप यहाँ पे ऐसे हाथ रख के, यहाँ पे आप ऐसा हाथ रख के और इस फिंगर को आप मोड़ना, मतलब कि ऐसे करना, वरना आपका हाथ कट सकता है। प्रोग्रेस यहाँ तक पहुँच गई है, खुशी हो रही है देख के। अभी तक WD-40 लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। टाडा! तो आप देख सकते हैं ये बढ़िया तरीके से रिमूव हो चुका है। और यस, आई एम सरप्राइज्ड कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। मैं तो इसको ले आया था, अब इसको रख देते हैं साइड में। तो अब आइडियली मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा रफ सरफेस बनाएंगे ना, तो एमसील से चिपकने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी। तो ये पीलर है, देखते हैं काम करता है कि नहीं। थोड़ा बहुत तो कर रहा है। एक्चुअली में नहीं कर रहा है, इससे ट्राई करते हैं। ये तो कटने लग गया। जो भी रेसिड्यू है ना, उसको थोड़ा बहुत जो पीलर से या चाकू से कैसे भी करके थोड़ा जितना साफ़ कर लो तो अच्छा है। मेरे माइंड में ये भी आ रहा है कि इतना करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसमें जब एमसील लगा नहीं है तो फिर तो वो वैसे ही चिपक जाएगा। तो ठीक है, जितना हो गया उतना बहुत है। कुछ ज़्यादा खास फ़र्क तो पड़ा नहीं है। इन चीज़ों को रख दो साइड में और इसको कर देते हैं साइड में। क्लीनिंग क्लॉथ से ये ज़रूर इंश्योर कर लेना कि आपका हेलमेट का फ्रंट पार्ट बिल्कुल साफ़ हो और उसमें डस्ट नहीं रहनी चाहिए। तो अब अब आ गया एमसील की बारी। एमसील फटाफट, बड़ा फटाफट बन रहा है। तो देखते हैं भाई, इतने में हो जाना चाहिए क्या। मैंने 2 ले लिया एमसील, ताकि अगर एक से काम नहीं हुआ तो एक और सामने सामने रहेगा तो काम आसान हो जाएगा। तो ये ऑब्वियसली 2 अलग कलर के एमसील होंगे। अगर आपने पहले नहीं देखा होता है एमसील कैसा होता है तो कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको। ये भी एक ब्लैक है और एक ग्रे है। अब वैसे तो मैं भी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पढ़ लेना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है ना, हाफ हाफ दोनों को मिला के हो जाता है। एमसील फटाफट फास्ट क्योरिंग इपॉक्सी कंपाउंड once mix sets within 30 minutes, enabling you to do all your sealing, joining, building and fixing work faster. How to use: mix thoroughly equal quantity of resin base and hardener. Use immediately. Okay, तो अब ये यूज़ इमीडिएटली लिख दिया इन्होंने। तो अब हमें करना ये होगा कि हम अब इसको इस वाले सरफेस पे बनाते हैं। और जब आप एमसील बनाएंगे ना, आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी आप इसके माउंट के पीछे लगाओगे ना, उसके अलावा भी थोड़ा सा साइड में रखना। और उससे करना क्या है हम लोग को, जब हम लोग इसको एमसील से इस पर लेके इसके फ्रंट पे चिन माउंट पर बैठाएंगे ना, उसके आसपास गैप्स होते हैं। उसके आसपास गैप्स को आपको फिल करना होगा। उसके लिए मैं बताता हूँ, ये स्क्रू ड्राइवर आपके काम आ जाएगा। जो पतली जगह होगी ना, जहाँ पे आपका फिंगर नहीं पहुँच पाएगा, यू कैन यूज़ दिस स्क्रू ड्राइवर एंड पुट द एमसील एक्स्ट्रा वंस इनटू द साइड, ताकि गैप्स नहीं होने चाहिए। जितने कम गैप रहेंगे तो बेस्ट है। आपको एम भी वही करना है और मैं भी यही यहाँ पे प्रयास करने वाला हूँ। देखते हैं कैसे जाती है मेहनत ये। मैं सोच रहा हूँ पूरा ही ले लूँ। इसको अब आधा अधूरा करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना भूल गया मैं आपको ना। अपने माउंट को, जो माउंट का जो बेस है जो कि नीचे रहेगा,
वो थोड़ा हैवी बनाना, क्योंकि जो भी कैमरे का वेट होगा उसका एक एंगल होता है। तो अगर वो थोड़ा ऑलरेडी, क्योंकि आपका हेलमेट जो है ना वो देखो ऐसा है, अब अभी क्या होगा कि जब आप बाइक पे बैठोगे, मेरे पास होंडा की CBR 250R है, और स्पोर्ट्स बाइक तो नहीं है एकदम, लेकिन स्पोर्ट्स टूरर टाइप ज़रूर है। R15 में क्या है, सिटिंग पोजीशन और ज़्यादा आगे है। मोटरसाइकिल्स लाइक हिमालयन, एनफील्ड वगैरह में थोड़ा अपराइट पोजीशन है, तो आपको उसके हिसाब से ही अपना अंदाज़ लगाना होगा। मेरे अंदाज से मुझे ऐसा लगता है कि बेस मुझे थोड़ा हैवी देना होगा, ताकि ये थोड़ा सा ऐसे बने, ताकि जब मैं बैठूं तो वो थोड़ा ऐसी पोजीशन पे आ जाए। अगर वो ऐसे रहेगा तो फिर वो सिर्फ बाइक का क्या कंट्रोल पैनल दिखाएगा। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होगे कि यार उसको ऐसे शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सोचना है कि उसको कम से कम शिफ्ट करना पड़े, उसमें भी तो अच्छा है ना। तो अपने को थोड़ी बहुत स्क्रीन भी दिख जाएगी उससे। बिल्कुल टिल्ट कर देंगे ना तो वो एकदम चिपक जाएगा इससे, ठीक है। तो अभी मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, तो चलो करते हैं अब इसको काटा पीटी। चाकू कहाँ गया भाई, चाकू चाकू कहाँ चला गया, अच्छा। बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही इससे तो, कसम से खाने का टेस्ट बिगाड़ दिया इसने तो। या तो मेरी नाक बहुत तेज है, या तो ये वाकई में बहुत ही गंदा स्मेल मार रहा है। अब जो मैंने कहा था ना, देखो हाथ इतने गंदे हो गए, और अब इससे आप हेलमेट छूओगे तो सोच लो क्या होगा। क्या करूं क्या करूं, जितनी देर में हाथ धोएंगे फिर गंदे करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे लगता है एक टिश्यू भी होता ना तो बढ़िया रहता। टिश्यू में क्या फटाफट आपका हाथ साफ हो जाता है। मेरे पास इस वक्त टिश्यू यहाँ पे नहीं है। अखबार है ना, इम्प्रोवाइज माई फ्रेंड इम्प्रोवाइज। ये लो जी, हो गया हाथ साफ। इतना बड़ा टिश्यू सामने ही तो पड़ा है, ठीक है। तो यूज़ इमीडिएटली, ठीक है। तो हम लोग को यूज़ करना है इसे इमीडिएटली। अब लगाते हैं ये माउंट, और यार ये तो अखबार में चिपक जा रहा है भाई, अखबार में नहीं चिपकना है तुझे। अच्छा, तो कोशिश मेरी ये है कि मैं इसको ऐसे करूं ताकि इसमें ऑलरेडी गैप्स, मतलब पहले से ही मैं कोशिश करूं कि गैप्स बने ही ना। और बेस देना है इसमें, ऊपर नीचे कोई ऐसा है नहीं। ये ध्यान देना भाई कि ऊपर ना आ जाए एमसील तुम्हारा, नहीं तो पता चला कि वो चिपक गया फिर वो हटेगा भी नहीं। हट जाएगा वैसे तो, सॉरी। तो अब इसको चिपकाते हैं, लेकिन मैं बेस मुझे नहीं लग रहा बहुत स्ट्रॉन्ग बना है अभी, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाता हूँ। मैंने अजूम कर लिया कि यही नीचे है, क्योंकि उसमें कोई एरो नहीं बना है, मुझे लगा था बना होगा। ओके, तो मेरे को ना ऐसे अंदर से वो हो रहा है, यूज़ इमीडिएटली जो उसमें लिखा है ना, कंट्रोल बाय कंट्रोल, इतना इमीडिएटली नहीं, ठीक है अपने पास टाइम है। छी यार क्या चिपचिपा सा ये। क्या मैंने आप ही को समझाया कि थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लॉक्स रखना है एमसील का, और मैं ही करना भूल गया उसे। भूल गया क्या, मतलब मैंने शायद पूरा ही इसमें लगा दिया है। काफ़ी हैवी हो गया ये। ओह गॉड, बस ये ख़राब ना हो। काट लूँ क्या थोड़ा सा? तो मैंने इसको बढ़िया से ब्लेंड कर दिया है, मिक्स कर दिया है, और इसका बेस भी मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस कर करके ना, थोड़ा सा इसका बैक साइड जो है थोड़ा सा हैवी कर दिया है पीछे। देखने में तो मुझे बहुत ही फ़नी लग रहा है, मुझे पता नहीं है कैसे, क्या बैठने के बाद तो क्या ही होने वाला है इसका, तो कुछ गलत ना हो बस, क्योंकि हेलमेट का पेंट वेंट ख़राब हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे नाक में एमसी लगा क्या? ओह गॉड, ठीक है। तो ये ध्यान दें कि वो सेंटर पे हो, और मैंने अपना एयर वेंट बंद ही कर दिया है परमानेंटली, और मैं इसके ऐसे बैठाऊंगा इसको कि ये इसके बीच में बैठे। यार ये तो बहुत ही ज़्यादा चिपक रहा है, छूने पर ही चिपक जा रहा है ये तो ये सेंटर पे है, हाँ भाई है सेंटर पे। और अब मुझे इसके गैप्स को फिल करना है। ये चीज़ अब प्ले में आ जाएगी आपके। ये
स्क्रू ड्राइवर है ना, ये बहुत काम आ रहा है मेरे, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा ना, ये जो सरफेस है ये बहुत ही ज़्यादा उसमें पतला हो जाएगा, वहाँ पे आके आपके फिंगर्स वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। और ये स्क्रू ड्राइवर उसको थोड़ा सा क्या काट भी दे रहा है, तो जहाँ जहाँ मुझे नहीं चाहिए मैं उसको अच्छे से रब कर दे रहा हूँ। और ये हो गया जी बढ़िया से सेट। मैं इसे बढ़िया तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा, कितने बढ़िया से जो बाकी मैंने वीडियोस देखे थे ना यूट्यूब में, कितने बढ़िया से लोगों ने सेट किया हुआ है उसको। मेरा तो अभी तक फ़िलहाल देखने लायक भी नहीं बन रहा है। ओके, अब आया ना मज़ा। तो मैंने किया क्या, वो जो एमसील का बेस था ना, मैंने उसको ऊपर से प्रेस किया, तो वो जो साइड साइड में गैप्स आ रहे थे ना, अब वो एक्चुअली में फाइल के थोड़ा बाहर की तरफ आ गया है, जिससे कि ऐसा हो गया है। तो अब इसके साइड में मुझे इसको शेप देने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसके पहले क्या हो रहा था कि वो गैप को मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इसे कहाँ करना है। नीचे से थोड़ा गैप छोड़ देना, अदरवाइज़ क्या होगा, जब भी आप अपना टेबल पे ऐसा रखोगे तो वो माउंट को डायरेक्टली हिट ना करे। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया है। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि अगर कुछ भी मुझे एडजस्टमेंट करनी है तो ये क्विकली अभी हो सकता है, क्योंकि अभी ये सूखा नहीं है। तो आपको मालूम है कि जहाँ से आपका हेलमेट इक्वली इधर उधर मतलब दोनों तरफ सेम वो हो रहा हो और आप उसको अच्छे से भर लो। यहाँ पे मुझे गैप दिखा है, तो ये हो गया, गैप भर गया मेरा। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ से निकाल के यहाँ भर देता हूँ। जब आप ये कर चुके होंगे तो आपके माउंट के ऊपर अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर भी एमसील चिपका हुआ है या फिर हाथ से आपके लग गया हो, तो कोशिश करके बहुत ही धीरे धीरे उसको किसी कपड़े से या फिर किसी चीज़ से आप उसको हटा दें। बस इतना बड़ा कोई ब्लॉक ना हो जिससे कि आपका माउंट ही ना लगे और आपको दिक्कत हो जाए। तो बस वो एज़ क्लीन एज़ पॉसिबल हो सके। और फिर अब हमारा लास्ट स्टेप आता है, जिसमें कि हम इस कैमरे को देते हैं रेस्ट, और ख़ुद भी लेते हैं रेस्ट, और आपको भी देते हैं रेस्ट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा लग रहा है। ये कुछ ऐसा सेट हुआ है। अभी पता नहीं मुझे कि ये कितना सेंटर पे है, कितना लेफ़्ट राइट है, बट मैंने इसको अपना बेस्ट तरीके से मैंने इसको लगाया है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मेरे से भी गलती हो सकती है। आपने इस वीडियो से कुछ कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। आप ध्यान से इसको लगाना जब भी आप अपना सेटअप लगाना। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी आपको क्वेश्चन है आप कमेंट में अपना कमेंट में आप कमेंट लिखें मुझे, और मैं जब भी उसको रिप्लाई कर सकूँगा मैं बहुत जल्दी उस पर रिप्लाई करूँगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरा नया चैनल है, ये मैं फ़र्स्ट वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं है कि मैं पहले अपलोड करूँगा या नहीं, बट ये मेरा पहला वीडियो मैं इसको शूट कर रहा हूँ। और ध्यान रखें, राइट सेफ, सी यू अगेन, बाय।